यह सुसमाचार 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता और हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रनम ने 29 अगस्त 1965 को ब्रनम टैबरनेकल, जेफरसनविल, इंडियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। इसका अंग्रेजी शीर्षक है सैटन्स ईडन और हिंदी शीर्षक है शैतान की अदन वाटिका। हिंदी अनुवाद और आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। Let us bow. Dear God, we're grateful to you tonight for this grand opportunity to come again in the name of the Lord Jesus. आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज रात आपने यह शानदार अवसर हमें दिया कि हम प्रभु यीशु के नाम में यहाँ आने पाए हैं। To meet our enemy, your enemy, out here on the field of battle with the word to drive him away from the midst of your people. ताकि हम आपके शत्रु, अपने शत्रु और उसका मुकाबला कर सकें, युद्ध भूमि में उसका सामना वचन के द्वारा कर सकें और उसे आपके लोगों के मध्य से निकाल सकें। That they might see tonight, Lord, the gospel light. होने दे प्रभु, आज रात लोग आपके सुसमाचार के प्रकाश को देख सकें। I pray that you'll anoint our eyes with the eye salve, that it might be open to the truth. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी आंखों में अपना सुरमा लगाकर उन्हें अभिषिक्त करें ताकि वे सत्य को देख सकें। That we might leave here saying within our hearts, did not our hearts burn within us as he spoke to us along the road. ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो हृदय में यही कहते रहें कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मनों में उत्तेजना न हुई। Heal the sick and the afflicted. Encourage the discouraged. बीमारों और दुर्बलों को चंगा कीजिए, निराश लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। Lift up the feeble hands that once hung down. उन दुर्बल हाथों को फिर से उठा लीजिए प्रभु, जो नीचे लटक कर झूल चुके हैं। May we look to the coming of the Lord Jesus, which we believe is at hand. काश हम प्रभु यीशु के आने की बाट जोहते रहें, जिसके बारे में हमें विश्वास है कि उसका आना निकट है। We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Seated. हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। कृपया बैठ जाइए। I will try to be briefly tonight because I know many has come from different sections of the country for the service. आज रात मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर ही वचन प्रचार करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस सभा में बहुत से लोग देश के विभिन्न भागों से आए हैं। Stayed over some of you and have to go back or maybe a way to get back. Now thank you. या बहुत से रात को यहीं पर रुके रहे हैं और अब वापस अपने अपने मार्गों को उन्हें लौटना है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। This morning I wanted to hear Brother Neville myself. मैं चाहता था कि मैं आज सुबह भाई नेविल के द्वारा वचन सुनूं। And I heard him many times and never heard him any time, but what I appreciate him. मैंने अनेकों बार उन्हें सुना है और हर बार मैंने उनकी प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं सुना। हर बार उनकी प्रशंसा ही हुई है। But this morning, a timely message. I know I had the leading of the Lord to listen to that this morning. Very fine. आज प्रात जो समय अनुकूल वचन उन्होंने प्रचारा, उसे सुनने के लिए प्रभु ने मुझे उभारा था, वह बहुत अच्छा था। And I see why you people like to come and listen to him also. और मैं देख रहा हूँ कि क्यों आप लोग भी उन्हें सुनने के लिए आते हैं। And he'll always do you good, I'm sure, to listen to him. और मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा वचन सुनने से आपको लाभ होगा। I was trying to catch up on some of my interviews today, this morning and this afternoon. I still have many to go. आज सुबह मैं कोशिश कर रहा था और दोपहर बाद भी कि बहुत से साक्षात्कार निपटा लूं, मगर अभी भी बहुत से लोगों को बहुत से इंटरव्यू देना बाकी रह गया है। And I believe as Jethro told Moses one time, said it's just too much for you. मैं सोचता हूँ कि एक दिन यित्रो ने मूसा से कहा था कि ये काम तेरे लिए बहुत ज्यादा है। So we've got plenty of brothers here on your problems. इसलिए आपकी समस्याएं निपटाने के लिए आपके पास बहुत से भाई लोग हैं। And every one of them has been legitimate, and they are fine things that has to be taken care of. उनमें से सभी भाई बहुत लायक और सुयोग्य हैं और सारी बातों की देख रेख कर सकते हैं। And I would recommend our pastor, Brother Mann, and other ministers
of our faith here. मैं अपने पादरी और भाई मैन और अन्यों की सिफारिश कर रहा हूँ जो हमारे संग विश्वासी हैं। If you can go to them, they tell you just exactly the thing to do. आप लोग अपनी बात उनसे कहिए, उनके पास जाइए और वे ठीक ठीक बताएंगे कि क्या करना है। Some people, their children intermarrying or things that's wrong, and बहुत से लोगों की समस्याएं हैं, उनके बच्चों संबंधी अंतर्विवाह आदि और बातें और समस्याएं और जो गलतियां हैं वे सब के बारे में समझाएंगे। these men could help you just the same as anyone else, because they're servants of Christ. ये लोग चूंकि मसीह के सेवक हैं, ये लोग इसी प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं जितना कोई और कर सकता है। And go to them, and I'm sure they will give you the help that you need. आप उनके पास जाएं और मुझे पक्का पता है कि वे आपकी जरूरत के अनुसार आपकी सहायता करेंगे। I can't get to all of them. There's just so many everywhere you go. मैं उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास नहीं जा सकता। आप जहां भी जाएं बहुत से लोगों की समस्याएं पाएंगे। They just keep accumulating higher and higher, you see. आप देखिए कि मेरे पास लोगों की समस्या संबंधी प्रार्थनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। And you want to get to every one of them, but you can't do it. आप भले ही चाहें कि आप उन सभी लोगों तक पहुंच सकें, मगर आप ऐसा कर नहीं सकते। But I'm constantly praying that God in somehow will work it out all right for you. मगर मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे भी हो खुदा आपके लिए सारी बातें ठीक कर देगा। Now, tonight we want to go to the scripture and read a portion of the scripture out of Genesis, the 3rd chapter. अब आज रात हम वचन में जाना चाहते हैं और वचन के एक भाग को उत्पत्ति 3 अध्याय में से पढ़ेंगे। And just refer back a little bit to some things that we've been talking about in times past. हम थोड़ी सी उन बातों को भी देखेंगे जिनका जिक्र हम विगत समय में करते रहे हैं। And see if the Lord Jesus will give us a little bit more to what we will know when we go out. I pray that He will. अगर प्रभु चाहेगा तो जितना भी हमें मालूम है आज यहाँ से जाते समय हमें उससे अधिक वचन का ज्ञान मिल जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर ऐसा ही करेगा। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। And he said unto the woman, और उसने स्त्री से कहा, Yea, God has said, Ye shall not eat of every tree of the garden. क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die. उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, And ye shall be as gods, knowing good and evil. और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ है, and a tree to be desired to make one wise, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। May the Lord add His blessings to the reading of His Word. प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। Now, I would like to take a text tonight
out of that and call Satan's Eden. अब इसमें से आज रात मैं एक विषय चुनना चाहता हूँ और उसका नाम है शैतान की अदन बाटिका। Very crude little thing to say of Satan's Eden. बड़ी छोटी और अशिष्ट सी बात है यह कहना शैतान की अदन बाटिका। It kind of matches in the other Sunday night, I believe, when I was speaking to you here about a thinking man's filter and a holy man's taste. यह कुछ उस विषय से मिलता जुलता विषय है जो उस रविवार रात को मैंने प्रचार किया था और जिसका विषय था थिंकिंग मैन्स फिल्टर एंड ए होली मैन्स टेस्ट। And sometimes these little crude expressions brings us to something. It gets us to study and puts you to reading the Word. कभी कभी इस प्रकार के रूखे सूखे विचार हमारे अंदर कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप उसके बारे में अध्ययन करने हेतु पवित्र शास्त्र पढ़ने लगते हैं। And that's what I want all my congregation to do. और मैं अपनी सारी सभा से यही चाहता हूँ कि वह ऐसा ही करे। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। So read the Word, study it, अतः वचन को पढ़िए और उसका अध्ययन करिए and study it with the eyes of God to give your intellectuals understanding of how that we should live in this present day. और उसे खुदा की आंखों से पढ़िए ताकि यह बुद्धि व समझ हमें मिल सके कि आज के इस समय में हमें किस प्रकार से रहना है। Now, to come down tonight just to speak to you, to say, well, I could do this or that. अब आज रात बस आपके पास आकर यह कहना कि मैं यह कर सकता था वह कर सकता था। I like to speak with the people as much as I'd like to even go home with each one of you tonight. God knows that's truth. इसके बजाय मैं चाहूंगा कि आप लोगों से बातचीत करूं, आप में से हर एक के घर जाऊं। मेरी इच्छा तो यहाँ तक है, परमेश्वर जानता है कि ये सच है। I'd like to go home with each one of you and eat breakfast with you in the morning and go out and squirrel hunt with you tomorrow afternoon. See? मैं चाहूंगा कि आप सभी के घर जाऊं और आपके साथ सुबह का नाश्ता करूं, आपके साथ कल दोपहर बाहर जाऊं, गिलहरियों का शिकार खेलूं। I'd like to do that, but I can't do that. मैं चाहूंगा कि ऐसा करूं, मगर मैं वैसा कर नहीं सकता। And I would like to go home and just sit down and talk with you. मैं चाहता हूं कि घर जाकर बस आपके साथ बातचीत करता रहूं। Sit on the porch at the service and speak with you a while, talk to you about your welfare and about God. I would love to do that. प्रार्थना सभा के बाद बरामदे में बैठकर आपके साथ थोड़ी देर बातचीत करूं, आपके हालचाल पूछूं, परमेश्वर के बारे में बातें करूं। मुझे खुशी होगी और ऐसा करने में मजा आएगा। Men and women in here, God knows I'd like to do that, but I can't do it. आप सभी पुरुषों और स्त्रियों से बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर जानता है कि मुझे वैसा करना बहुत अच्छा लगेगा, मगर मैं कर नहीं सकता। There's just such a pull and a string. मेरे संग काम का अत्यधिक भार है, थकावट और तनाव है। And in this nervous age that we're living in, and I'm a nervous person myself. आज हम तनावपूर्ण समय में रह रहे हैं और मैं खुद दुर्बल और शक्तिहीन मनुष्य हूँ। Today I got my mind made up to something. I've just got to do it, and tomorrow it's a million miles from me. आज मैं कुछ करने का फैसला करता हूँ और सोचता हूँ कि बस ऐसा ही करना है, और दूसरे दिन वह बात मेरे दिमाग से कोसों मील दूर चली जाती है। Something's done, cut in and done this and that. फिर कुछ ऐसा होता है कि विचारे हुए के विरुद्ध कुछ और कर बैठता हूँ। You have a time trying to keep your wits together. आपको आज के समय में अपनी बुद्धि और अकलमंदी को संग सजग रखना है। But my main achievement is to preach the gospel to the church. किंतु मेरी मुख्य उपलब्धि कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने की है। And do all that I can to bring honor to Jesus Christ in this day while I'm here on earth and what time I have left on earth. और वह सभी कुछ करने की है जिससे आज के समय में जबकि मैं धरती पर हूँ बाकी जीवन भर यीशु मसीह को आदर और सम्मान मिल सके, उसकी महिमा हो सके। I come to try to say something to you that would help you. मैं आज यहाँ कुछ बताने की कोशिश करने आया हूँ जिससे आपको मदद मिले, फायदा हो। Something I studied after I went home this morning. ऐसा कुछ है जिसका अध्ययन आज सुबह घर जाकर मैंने किया है। What could I say tonight, Lord, that would help those people? प्रभु, आज रात मैं ऐसा क्या कह सकता हूँ, आप बताएं, जिससे लोगों की सहायता हो। Listen to that mighty message this morning on Brother Neville brought us about. आज सुबह उस बड़े प्रभावकारी सुसमाचार को सुनकर जो भाई नेविल ने
प्रचारा था। मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं क्या करूं कि लोगों को लाभ हो। I thought it was so wonderful how he said there, a doctor will diagnose the case, but the man that comes with a pan full of needles, he gives the injection. किस अद्भुत रीति से भाई ने समझाया था कि एक चिकित्सक तो बीमारी को ढूंढ कर केवल यह बताता है कि वह क्या है, मगर वह मनुष्य जो बर्तन में सुइयां भर कर लाता है, इंजेक्शन वही देता है। So I thought that was really a real cute little expression. मैंने सोचा कि ये वास्तव में एक छोटा सा अजीब सा गहरा विचार है। I thought about that, the serum after the case is diagnosed, and so that's a very good thing. मैंने उस इंजेक्शन के द्रव्य के बारे में सोचा। वह विचार वास्तव में बहुत बढ़िया है। I want to speak to you something or bring something to enlighten to you the promise of God for this age. See? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताना चाहता हूँ जिससे आज के समय के लिए दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप देख सकें। Something, not something that somebody else was in some other day, but something. वह नहीं कि जो किसी और समय में किसी ने पाई, मगर इस वर्तमान समय की बातें बताना चाहता हूँ। When them things are all right, we all refer to those things. वे पुरानी सारी बातें ठीक हैं, हम उनका उल्लेख करते हैं। But I thought I would try to bring something to your mind with these scriptures I got written here. मगर मैं चाहता हूं कि इन पवित्र शास्त्र के पदों के माध्यम से जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैं आपके मस्तिष्क को विशेष बातों पर विचार करने के लिए मोड़ने की चेष्टा करूं। That would enlighten you to know, make you a better soldier in the field that you're fighting in now. इससे आपको और अधिक जानकारी मिलेगी और इस वर्तमान लड़ाई में जो आत्मिक रीति से आप लड़ रहे हैं, आप एक बेहतर सिपाही बन सकेंगे। To learn the tactics of the enemy so that you can block everything before he gets to you. See? और आपको मैं दुश्मन की चालों के बारे में बताना चाहता हूं कि इससे पहले वह आप तक पहुंचे, आप उसका सारा रास्ता बंद कर दें। That's the main thing, is to learn to keep the punches off of you as much as you can. खास बात यही है कि आप उसके हमलों से खुद को जहां तक बचा कर रख सकते हैं, रखें। Now, let us look now to this great, for a few minutes, this great sinful day that we're now living in. अब आइए कुछ क्षणों के लिए हम आज के इन बड़े पापी दिनों पर विचार करें जिनमें हम रह रहे हैं। I don't believe there ever was a day that I've ever read in history. मैं नहीं समझता कि मैंने इतिहास में कभी ऐसे समय के बारे में पढ़ा हो। There's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand. जब परमेश्वर के पुत्रों को सताकर इस तरह से मारा गया हो कि उनकी मौत में सभी का हाथ हो। But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living. हमें कभी भी पहले ऐसे समय से नहीं गुजरना पड़ा जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं, जब शत्रु पूरी धोखेबाजी के साथ काम कर रहा है। It's the most cunning, deceitful day. आज का समय बहुत अधिक चालाकी और धोखेबाजी का समय है। And when I see that, it brings this, that the Christian has to be more on his toe today than he ever was in any age. जब मैं ऐसा देखता हूँ तो इससे यही बात उभरती है कि मसीही जन को इतना अधिक चौकस रहना चाहिए जितना वह पहले किसी भी काल में कभी नहीं रहा। Now, back in the days of the persecution of Rome to the church, अब पहले समय में देखिए जब रोम कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था, a Christian make a mistake, he went into the arena and was fed to the lions or something like that. एक मसीही जन गलती करते ही सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल पर ले जाकर शेरों के द्वारा फड़वा दिया जाता था या कोई ऐसा ही कुछ उसके साथ किया जाता था। When they found him being a Christian for his testimony. ऐसा उसके साथ तब होता था जब लोगों को पता चलता था कि वह मसीही है या उसकी गवाही उन तक पहुंचती थी। But his soul was saved because he was a purely unadulterated believer in God and gladly sealed his testimony with his blood. लेकिन इस तरह से उसकी आत्मा बच जाती थी क्योंकि वह पूर्ण रूप से बिना मिलावट के परमेश्वर पर विश्वास करने वाला होता था और खुशी खुशी अपनी गवाही पर अपने लहू की छाप लगा देता था। As the veins let loose their holds in his body and the blood bleed out, he scream up with real loyal faith and say, "Receive my spirit, Lord Jesus." जैसे ही उसकी देह से उसकी रगों से खून फूटकर बाहर बहना शुरू करता, वह पूरे सच्चे और निष्ठावान विश्वास सहित पुकार उठता था, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण करें। But now the cunningness of the devil now makes the people believe that they are a Christian when they're not.
लेकिन अब शैतान की चालाकी लोगों को इस भ्रम पर विश्वास दिलाती है कि वे मसीही हैं, जबकि वे हैं नहीं। There's the thing. You don't have to seal. यहाँ अब गवाही पर छाप देने की बात ही नहीं है। It's a more cunning day than it would be than when you had to seal your life away with your testimony. आज का समय उस समय से अधिक चालाकी भरा है जब आपको अपनी गवाही प्राणों को गंवा कर देनी होती थी। The devil has set every cunning trap that he can to. He's a deceiver. अब शैतान ने जो वो कर सकता था वह सारी चालाकी भरा जाल बिछा दिया है। शैतान धोखेबाज है। And Jesus told us in Matthew 24 how this day would be, that we're living in the most deceitful day that ever lived. यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में हमें बताया था कि यह समय जिसमें हम रह रहे हैं किस प्रकार से धोखेबाजी से भरा हुआ होगा जितना पहले कभी नहीं था। So close that it would deceive the very elected of God, if it were possible for him to deceive. इतना अधिक नक्कालों के धोखों से भरा होगा कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। Now let's compare some scriptures or prophecies spoken of in the Bible for today. अब आइए आज के समय के लिए पवित्र शास्त्र में दिए गए लेखों व भविष्यवाणियों की तुलना करें And compare it with the day that we're now living in. आज के समय से उन्हें मिलान करके देखें जिसमें हम रह रहे हैं। In 2 Timothy 3, we learn this, दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं that the prophet said that it would come to pass in this days that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. दूसरे तिमोथियस 3 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि मनुष्य विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। Compare that now just for a moment. एक क्षण के लिए इसकी तुलना कीजिए। We'll just brief it because we haven't that much time to go through it all like we should duly take it. इसे हम संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पर विस्तार से बातचीत करें जैसे कि हमें करना चाहिए। But just to highlight it so that you can see when you get home and study it. मगर इस पर बस थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि जब आप घर पर इसका अध्ययन करें तो इस तथ्य को समझ सकें। Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। Truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. दोष लगाने वाले, धोखा देने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी होंगे। Now the Spirit spoke expressly that these things would be in the latter days. अब देखिए कि पवित्र आत्मा ने साफ तौर पर जोर देकर कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। That's these days. The prophecy speaking to it. यह इसी आज के दिनों के बारे में है। भविष्यवाणी यही बता रही है। Now we read also in Revelation 3:14 rather, the Laodicean church age, that how the church should be in this last age. अब हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वरन 3 अध्याय 14 पद में भी यही पाते हैं कि इस अंत के समय में लौदीकिया काल में कलीसिया कैसी दशा में होगी। And it would be, it says it was set as a widow and had need of nothing. It was rich and increased in goods. कहा गया है कि वह विधवा सरीखी बन बैठेगी और कहेगी कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मैं धनी व धनवान हूँ। And know it not that they were poor, miserable, wretched, blind, and naked, and didn't know it. और नहीं जानती कि वह निर्धन, तुच्छ, कंगाल, अभागी, नंगी और अंधी है। Now remember, he's speaking to the church of this age. Wretched, blind, naked, and don't know it. अब याद रखिए कि वह इस वर्तमान काल के गिरजे के लिए कह रहा है कि वह अभागा, अंधा व नंगा है और इस बात को जानता तक नहीं है। That last phrase, that last word is what makes it so striking. अंतिम वाक्य, अंतिम शब्द बहुत चौंकाने वाले हैं। They think that they are well filled with the Spirit. They're already. लोग सोच रहे हैं कि वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे हैं और वे सभी प्रभु के लिए तैयार हैं। The Laodicean church age is the Pentecostal church age, because it's the last church age. ये लौदीकिया का काल पेंतेकोस्टल काल है क्योंकि यह अंतिम कलीसिया का काल है। Luther had his message, Wesley had his message, and Pentecost had their message. लूथर को उसके समय का सुसमाचार मिला था,
वेस्ली को उसका और पेंतेकोस्टल को उनके समय का सुसमाचार मिला था। Also it said that because you are lukewarm, neither hot or cold. इस काल के बारे में ये भी कहा गया है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, वरन गुनगुना है। The emotions of the outside, the mental conception of the gospel. क्योंकि लोगों ने पवित्र शास्त्र को, सुसमाचार को बुद्धि से समझना चाहा और बस औपचारिकता से निभाने लगे। And because he said you're that way, I'll spew you out of my mouth. उसने कहा कि क्योंकि तुम इस तरह से बन गए हो, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। In other words, it made him sick to see the church in that condition. दूसरे शब्दों में गिरजे को उस हालत में देखकर प्रभु को अत्यंत दुख हुआ। And remember, they spewed him out. और याद रखिए कि लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। And he was on the outside of the church trying to get back on the inside in that awful Laodicean church age. और वे कलीसिया से बाहर खड़ा इस भद्दी लौदीकिया की कलीसिया काल में फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। The God of this world today, the worship person of this world today is Satan. इस दुनिया का आज का ईश्वर शैतान है, जिसकी उपासना ये दुनिया कर रही है। And the people are ignorant of worshiping Satan. और लोग इस बात से अनजान हैं कि वे शैतान की उपासना कर रहे हैं। But it's Satan impersonating himself as the church. As the church. मगर शैतान खुद को गिरजे के रूप में झूठा वेश धर के पेश कर रहा है। आप समझे, एक गिरजे के रूप में। They worship Satan thinking that they are worshiping God through the church. वे लोग शैतान की उपासना ये सोचकर कर रहे हैं कि वे गिरजे के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। But it's the way Satan has done it. मगर शैतान ने सारा मामला ही इस प्रकार से बनाया है। Oh, you say, but wait a minute. We preach the word. आप कहेंगे, ओह, मगर रुकिए, हम वचन प्रचार करते हैं। Look back here at my text tonight. आज रात मेरे विषय पर फिर से ध्यान से सोचिए। Satan was the one preached the word to Eve first. God has said. See? शैतान पहला जन था जिसने सबसे पहले हव्वा को वचन प्रचार किया, और वही वचन था जो परमेश्वर ने कहा था। It's that misconstrued in that part of the scripture that applies to the day. पवित्र वचन के उस भाग का गलत अर्थ लगाया गया था, और यही बात आज भी लागू होती है। He'll let you know all Jesus did was perfectly well. शैतान आपसे बताएगा कि जो कुछ यीशु ने किया वह पूरी तरह से ठीक था। He'll let you know all that Moses did was perfectly well. वह आपको ये भी बताएगा कि जो कुछ मूसा ने किया वह भी पूर्ण रूप से सही था। But when you take the promises that they gave for this day, then that was applied to another age. मगर जब आप उनके द्वारा कहे गए वायदों को लेंगे जो आज के लिए दिए गए हैं, तब वह कहेगा कि ये किसी और समय के लिए हैं। That's just all he has to do. See, is to get the people to believe it that way, and that's all. शैतान को बस इतना ही करना होता है कि वह लोगों को उस तरह की बातों पर विश्वास करने की दिशा में मोड़ ले। उसे बस यही करना होता है। आपने देखा, For you cannot take one word away from it or add one word to it. But that's what he does. क्योंकि आप वचन में से ना कुछ निकाल सकते हैं और ना ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, मगर शैतान वही करता है। People ignorantly worshiping Satan, thinking they are worshiping God. लोग अज्ञानतावश यह सोचकर शैतान की उपासना किए जा रहे हैं कि वे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। As we are warned by prophecy in 2 Thessalonians, let's just read that. जैसा कि दूसरे थिस्सलुनीकियों में हमें चेतावनी दी गई है, आइए जरा उसे पढ़ें। 2 Thessalonians, the 2nd chapter. Let's just get it a moment if I can right away. दूसरे थिस्सलुनीकियों और दूसरा अध्याय में से देखें, अगर मैं उसे जल्दी से ढूंढ सकूं। I'd like to read that. Just, I believe 2 Thessalonians. I got the scripture here and say. मैं चाहूंगा कि उसे पढ़ा जाए। मेरा विचार है दूसरा थिस्सलुनीकियों में है। हाँ, मुझे मिल गया। वहाँ लिखा है, Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto him. हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के बारे में तुमसे विनती करते हैं। See, the coming of the Lord and the gathering to him, as God will gather his people to him in the last days. अब प्रभु के आने और उसमें इकट्ठे होने की बात है। वह अंत समय में अपने लोगों को प्रभु में इकट्ठा करेगा। The gathering of the people to the Lord, not to the church, to the Lord. लोगों का इकट्ठा होना प्रभु में होगा, गिरजों में नहीं, प्रभु में है।
gathering together unto him, उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, that you be not soon shaken in your mind or troubled. तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ, Troubled neither by spirit nor word nor by letter, as from us, as the day of the Lord is at hand. किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। Let no man deceive you by any means, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin. क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष, Man of sin. Watch what he is now. पाप का पुरुष, देखिए कि वो क्या है। A man of sin be revealed, the son of perdition. That was Judas. See? पाप का पुरुष यानी विनाश का पुत्र प्रकट न हो,